हेलो और वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है जो चंद्रयान 3 का रॉकेट है उसका मॉडल क्रिएट करने का। और बेसिकली ये स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में मैं एक दो चीज़ें और कवर करूँगा, जैसा कि बैकग्राउंड HDRIs कैसे ऐड करने हैं और बेसिक मटेरियल्स कैसे ऐड करने हैं, ऐसी शेप्स बनानी है तो कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ एडिशनल फीचर उससे रिलेटेड। तो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा होगा इसको क्रिएट करने का, राइट, विद अ HDRI बैकग्राउंड। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक एम्प्टी प्रोजेक्ट से। मैं कहीं साइट पे क्लिक कर रहा हूँ, ए दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे और डिलीट का बटन, तो सब कुछ डिलीट कर देता हूँ अपने सीन से। अब मैं या तो ऊपर लेफ्ट टॉप में ऐड में जाऊंगा, या फिर मैं अगर अपने सीन पे क्लिक करता हूँ तो शिफ्ट और ए दबाऊंगा एक साथ। शिफ्ट होल्ड करके ए दबाऊंगा और मैश पे जाकर सिलेंडर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हम रॉकेट का डिजाइन बना रहे हैं। तो जो शेप हमें चाहिए वो है एक सिलेंड्रिकल शेप। तो अभी जैसे ये सिलेंडर आप देख रहे हैं यहाँ पे आया, तो लेफ्ट बॉटम साइड पे ऐड सिलेंडर, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी वर्टिसीज जैसे 32 पे सेट है। आप इसको अगर ज़्यादा डिटेल में ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया अभी कहीं पे, तो इसको मैं बढ़ा के या कम भी कर सकता हूँ, तो उतने पॉलीगॉन्स इसमें आएंगे। मैं इसको 32 ही रहने देता हूँ, ये मैं बस एज अ फीचर आपको अभी बता रहा हूँ। तो 32 ही रहने देते हैं इसको, और ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ मैं कहीं साइड पे, ये आ गया। मैं इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ जी फॉर ग्रेप्स वाला जी, जेड और 1। तो इसका साइज जो था उसके हिसाब से ये ऊपर आ गया है। जो हमारा ये प्लेन दिख रहा है उस पर जी जेड और 1 दबाया मैंने। या फिर आप उसको, ये लेफ्ट में जो मूव टूल है, इससे भी हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं हम चाहे तो ये बस कन्वीनियंस के लिए, ज़रूरी नहीं है इसको नीचे से ऊपर मूव करना। तो एक बार हमने इसको ऊपर मूव करा, अब हम इसको एज अ बेस स्ट्रक्चर बनाएंगे रॉकेट का। तो आप इस टाइम पे एक इमेज भी देख सकते हैं, और उस इमेज को चाहे तो यहाँ ऐड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। मुझे उस मॉडल के बारे में पता है, तो मैं डायरेक्टली उसके बेस डिज़ाइन पे काम करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं जो हमारा नम पैड होता है राइट साइड में, तो अगर मैं उसकी कीज़ दबाऊँ 1 2 3 7 9, तो ये एक्चुअली ये व्यूज़ हैं अलग अलग, राइट। तो मैं फ्रंट व्यू पे जा रहा हूँ 1 दबा के। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं ऐसे करके, तो आप यहाँ से जो ऊपर राइट पे ये जो ये स्फेयर आ रहा है व्यू पॉइंट का, गिम्बल टाइप का, इस पे दबा के भी आप ऐसे आ सकते हैं फ्रंट व्यू पे, जैसे -Y पे या X पे, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन इसकी लगे। तो मैं 1 दबा रहा हूँ, तो मैं इस पोजीशन पे आ गया। तो मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे इसको मूव करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ कीबोर्ड पे, और मिडिल माउस को ऐसे ड्रैग करता हूँ, मिडिल माउस का बटन दबा के। स्क्रॉल करने से तो जूम होता है आगे पीछे, मगर अगर आप शिफ्ट होल्ड करके रखें और मिडिल माउस बटन को ऐसे ऐसे क्लिक करें, तो आप सीन पे पैन कर सकते हैं। पैन करना मतलब जैसे इसको धकेलना नीचे की तरफ। अब मैं सिलेंडर पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ SZ। इसका साइज लेट से अभी 2 करते हैं, ठीक। फिर से मैंने इसको यहाँ मूव को यूज करके एरो से इसको ऊपर ले आया यहाँ पर। तो बेस डिज़ाइन के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा और यहाँ से टॉप व्यू पे जाके टैब दबाऊंगा कीबोर्ड पे, और QWE के ऊपर जो 1 2 3 है, इससे हमारे ऑप्शन होते हैं। 1 से होता है वर्टिसेस जो पॉइंट होते हैं, 2 से होता है एज, मतलब आप एक एक लाइन ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 होता है फेस सिलेक्शन, कि हम फेस, ठीक है, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। फेस पे सिलेक्ट करके मैं इसको फेस को ऊपर एक्सट्रूड करूंगा। तो फिर से मैं 1 पे या 3 पे जो भी पोजीशन है मेरी, मैं उस पे आ गया, और मैं ई से करता हूँ एक्सट्रूड, राइट। तो रॉकेट के जैसे हम बेस का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर से मूव टूल एनेबल कर सकता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर ला सकता हूँ ऐसे करके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रॉकेट का पार्ट है, लगभग रेफरेंस के हिसाब से उसको मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे वैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ। तो मैं फिर से ई दबाता हूँ और एस से थोड़ा सा बाहर करता हूँ इसको, ई दबाता हूँ। ये अभी टॉप पार्ट नहीं है रॉकेट का, ये सेंटर पार्ट है, और इसको ऐसे ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ से, और फिर से ई दबा के मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा कम करा, राइट। उसके बाद ई दबा के फिर से ऊपर किया। ई का मतलब होता है एक्सट्रूड, तो मेरा फेस सेलेक्टेड ही है ऑलरेडी, तो मैं एक्सट्रूड कर पा रहा हूँ ऊपर। इसको फिर एस दबा के बड़ा करा, फिर ई दबाया ऊपर। अब हमें वो टॉप का पार्ट बनाना है जो थोड़ा सा राउंडेड होता है। ई दबाया, एक्सट्रूड करा, थोड़ा सा स्केल डाउन करा, फिर से ई दबाया, ऐसे एक्सट्रूड करा, फिर से स्केल डाउन करा, राइट। ऐसा हम थोड़ी बार और करेंगे। ई दबा के फिर एस से स्केल डाउन करा, फिर से ई दबाया। ये थोड़ा राउंडेड शेप के लिए मैं इतने सारा कर रहा हूँ इसको, अदरवाइज हम चाहे तो क्योंकि ये लो पॉली डिज़ाइन है, तो हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है डिटेल
रखने का, बट ठीक है, ये इतना तो हम कर ही सकते हैं इसको। फिर से ई दबाया, राउंडेड करा और थोड़ा नीचे ले आया। राउंडेड शेप के लिए बस ये होना चाहिए कि आपका डिज़ाइन जो है लगभग ऐसा हो। तो ये सेंटर वाला जो पार्ट है रॉकेट का, लगभग उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा टाइप का है। अभी मैं इसके नीचे भी उसको डिज़ाइन करूँगा, जो नोजल होती है, तो वो मैंने अभी के लिए छोड़ दिए, राइट। तो कुछ इस टाइप का प्रोपोर्शन मैच मे और मे नॉट भी एग्जैक्टली मैच करे या ना करे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टॉप का पार्ट है, अगर मैं चाहूँ तो इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे अगर टॉप फेस सिलेक्टेड है ये छोटा सा, तो अगर मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस 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 ऐसे दबाता हूँ या माइनस माइनस, तो उसके आसपास के फेस सेलेक्ट होते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस 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 दबा रहा हूँ, तो मैं उतने पार्ट को स्केल डाउन करके या स्केल अप कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, ये ऑप्शनल है। एस्केप दबा रहा हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे ये ठीक लग रहा है, राइट। इसके बाद मैं फिर से फ्रंट साइड में आ गया। आई थिंक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे और नीचे ले आएंगे, राइट। एस जेड दबा के भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो स्केल डाउन ऐसे। तो इस टाइप से ही लगभग ऐसा कुछ डिज़ाइन होगा। आपको बहुत एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लो पॉली मॉडल है। आप अगर बहुत डिटेल मॉडल बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं उसको डिटेल। अब मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, ऐसा एक और सिलेंडर में क्रिएट करूँगा। मैश पे गया, सिलेंडर, डिटेल्स लगभग वही है, तो इसको मैं ले आया राइट साइड पे, राइट। तो ये एडिशनल जो फ्यूल कैरिंग स्टेजेस होती हैं उसके लिए, तो राइट साइड पे मैं एक इसको बना रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा इसका साइज सेंटर पार्ट से थोड़ा सा छोटा होता है। इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ मैं, राइट, और रॉकेट के थोड़ा सा पास ला रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट पास लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं एस जेड दबा के इसको स्केल अप करूँगा और फिर ऊपर लाऊंगा ऐसे करके, और देखूंगा लगभग कितना लेवल होना चाहिए। आई थिंक इसकी हाइट जो होती है मेन रॉकेट के ऑलमोस्ट हाफ साइज के बराबर होती है, राइट। तो उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। ये लगभग यहाँ पे होगा रॉकेट के, थोड़ा सा चाहे तो और स्केल कर सकते हैं ऊपर, और यहाँ पे ले आए इसको। उसके बाद इसमें भी हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, इसके फेस को सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाला पॉइंटेड स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं, बट थोड़ा सा लेफ्ट, मतलब टिल्टेड होता है रॉकेट की तरफ इसका डिज़ाइन। तो इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ ई से ऊपर, एस से स्केल डाउन, ई से ऊपर। ये भी थोड़ा राउंडेड होगा, बट ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे इसको टिल्ट करना है दूसरी पार्ट पे। अब जैसे ये राउंडेड शेप बन गया, कंट्रोल प्लस प्लस दबाया मैंने 2 बार, 2 फेसेस टाइप इस टाइप के छोड़ दिए। 3 से फिर से इस व्यू में गया और मैं इसको ऐसे करके, ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न बन रहा है। कंट्रोल जेड दबा के अंडू करता हूँ, कंट्रोल प्लस एक और बार दबाया, अब मूव करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये हो रहा है, राइट। फिर कंट्रोल माइनस किया, अभी ऊपर के पार्ट को करता हूँ ऐसे, फिर कंट्रोल माइनस एक और बार और ऐसे स्ट्रेट, और कंट्रोल माइनस एक और बार, तो ये टॉप की रिंग आ जाएगी। तो इसको भी आप ऊपर से ऐसे फेस सेलेक्ट से कर सकते हैं और थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप और बना सकते हैं, तो ये थोड़ा और राउंडेड लगेगा, राइट। तो ये भी ऐसे और थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लिया, कंट्रोल प्लस, थोड़ा सा और सेंटर की तरफ, राइट। इसमें भी बहुत एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई रिंग का शेप मिसमैच कर रहा है, तो 2 दबा के एज सेलेक्ट में आ गए और ऑल्ट और किसी भी रिंग को क्लिक किया तो वो अपने आप आ जाएगी, और एस करके उसको स्केल डाउन और ऐसे मूव टूल से उसको मूव कर लिया, तो ये थोड़ा और राउंडेड शेप बन गई, राइट। ऊपर का पार्ट अभी भी थोड़ा डिस जैसा लग रहा है, तो इसको छोटा कर दिया और इस तरफ और मूव कर दिया। जितना ज़्यादा आप डिटेलिंग चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना सफिशेंट रहेगा, तो मैं इसको इतने पे छोड़ दूंगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, राइट, ऑटो स्मूथ और ये सब एनेबल करने से पहले मेरे पास एक छोटा सा आइडिया और है। हम यहाँ पर ये जो राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरे सिलेंडर की, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और मिरर मॉडिफायर को सेलेक्ट करेंगे। तो मिरर पे मैं गया, तो आप देख रहे हैं अभी मिरर की वजह से ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं ये इस साइड पे आए। मेरा एक्सेस है वाई, आपका एक्स भी हो सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मिरर ऑब्जेक्ट पे मैंने सिलेंडर जो कि मेरा सेंटर रॉकेट है उसको सेलेक्ट किया, इसके अबाउट मुझे करना है, तो जिससे इतनी दूरी मेरी पहले से है उतनी दूरी पे मिरर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होना चाहिए। एक्सेस जो है मेरा वो एक्स की जगह वाई है, इसमें आपका एक्स भी हो सकता है, तो आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। और इसको मैं जितना दूर करूंगा वो सेंटर पार्ट से उतना दूर होगा। सेंटर रॉकेट को मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ जितना मुझे गैप चाहिए होगा उसके हिसाब से, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अगर डिज़ाइन इसका थोड़ा सा अलग लग भी रहा है, तो थोड़ा सा और मैं इसको
मॉडिफाई कर देता हूँ, राइट। थिंक ज़्यादा ही कुछ, इसकी हाइट ज़्यादा लग रही। अच्छा, तो ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके बाद क्योंकि ये क्रिएट हो गया, क्लिक करा, राइट क्लिक, शेड ऑटो स्मूथ पे क्लिक किया, ऐसी सेंटर पार्ट के लिए भी कर दिया, राइट। तो ये थोड़ा सा स्मूथ फिनिश आ जाएगी रॉकेट पे। या आप बाद में भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही बताया अभी करने के लिए। अब हम नीचे के पार्ट्स पे आएंगे, जो हमें नीचे पे इसके नोजल्स बनाने हैं। तो क्योंकि अभी मेरा मिरर मॉडिफायर ऑलरेडी एनेबल्ड है, तो मैं राइट वाले सिलेंडर को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक। मैंने इसको अप्लाई इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैं जैसे कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो जैसे बड़ा छोटा, तो वो दूसरा वाला ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक शेप है तो मेरे को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मॉडिफायर में लास्ट में अप्लाई करूँगा, जब मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ उस समय, उसके बाद। तो अभी हम नीचे की तरफ आए, ई दबाया, एक्सट्रूड करा। तो आपको जैसे आपने इमेज वगैरह में कहीं देखा होगा, तो ये वाला पार्ट जो होता है रॉकेट का, यहाँ पर थोड़ा सा कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। मैं दोबारा ई दबा के एक्सट्रूड कर रहा हूँ और एस से मैंने इसको कर दिया बाहर की तरफ एक्सट्रूड, राइट। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन इसका होता है, अगर आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी। आप चाहें तो इसमें एडिशनल कुछ स्ट्रक्चर बना के ई दबा के थोड़ा सा और ऐसे करके थोड़ा शेप दे सकते हैं, राइट। और आप चाहें तो आई दबा के थोड़ा सा इंसेट कर दीजिए, ऐसे अंदर की तरफ इसको ऐसे बना दीजिए। ये थोड़ा एडिशनल डिटेल है, इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम नीचे की साइड से रॉकेट पे इतना फोकस नहीं करेंगे, राइट। तो ये एडिशनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस टाइप से, तो अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं तो ये रॉकेट के जो बूस्टर पार्ट्स हैं उनके हमने नीचे के वो बना दिए। अब ऐसी सेंटर पार्ट पे भी मैं क्लिक करूंगा, फेस सेलेक्ट किया, ई से एक्सट्रूड करा। ये वाले पार्ट का जो सेंटर होता है वो थोड़ा सा कोनिकल इन्वर्टेड होता है, और इस कोन को लगभग ऐसा रखना है हमें। फिर से मैंने ई दबा के एक्सट्रूड करा, राइट, और ऐसे ही स्केल डाउन कर लिया। यहाँ पर मैं चाहूँ तो कुछ एडिशनल शेप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट आई थिंक ये ऐसे ही से रहेगा। ई दबा के अंदर एक्सट्रूड कर लिया तो ये देखने में थोड़ा ऐसे लगेगा। 3 से आया, राइट। तो ये हमारा लोअर पार्ट भी डिज़ाइन हो गया। इसीलिए मैंने ये सिलेंडर्स यहाँ रखे थे प्लेन लेवल पे, अगर आपको याद होगा कि नीचे का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मेरे पास रेफरेंस रहे कुछ। ओके, तो ये तो पार्ट हो गया बेसिक रॉकेट के स्ट्रक्चर का। ये बहुत लो पॉली डिज़ाइन है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो आई थिंक ये सेंटर पार्ट में अभी भी जो टॉप का पार्ट है, ये जो पेलोड कैरिंग पार्ट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा लग रहा है। तो मैं एडिट मोड में जाके, जैसे मैंने बताया था, क्लिक, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ फेसेस एक्स्ट्रा हो रखे हैं, फिर मैं फ्रंट व्यू पे जा रहा हूँ और इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे ले आया ऐसे। अब आप देखिए, अब आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट। अब हमें एक चीज़ करनी है अपने मटेरियल अप्लाई करने से पहले, वो है स्केल्स अप्लाई करने। तो किसी भी पार्ट पे आप क्लिक करें, कंट्रोल ए, अप्लाई स्केल। इस पे भी क्लिक करें, कंट्रोल ए, अप्लाई स्केल। ये दूसरे बूस्टर पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मिरर मॉडिफायर का पार्ट है। तो मिरर मॉडिफायर अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, तो जो भी मैं इस पे करता हूँ ऑटोमेटिकली उस पर हो ही रहा है, ठीक। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा शेप का डिज़ाइन इतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप एडिशनल फेसेस के लिए यहाँ पर एक मॉडिफायर होता है जिसका नाम है सब डिविजन सरफेस, उसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल देके देख सकते हैं। बट आई थिंक इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमल डिज़ाइन बना रहे हैं उसके हिसाब से ये सही है। एक चीज़ और, हमने क्योंकि शेड ऑटो स्मूथ किया था, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ कर्व्स हैं जो मुझे दिख नहीं रहे हैं ढंग से। तो मैं यहाँ राइट साइड पे जाता हूँ, जो कि मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, और नॉर्मल्स पे जाता हूँ। यहाँ पर जो मेरा ये ऑटो स्मूथ वाला फीचर है, इस पे ये जो एंगल है मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैं इतना एंगल रखूँगा कि मुझे ये कर्व्स दिखें। तो जैसे कि 20 डिग्री मैंने इस केस में कर दिया, और कम करूँगा तो ऊपर का नेक वाला शेप भी दिखेगा। तो 20 डिग्री आई थिंक सफिशेंट है। ऐसी सिमिलरली इस वाले के लिए भी अराउंड 20 डिग्री ही करा। बहुत ज़्यादा स्मूथ हो तो होता है कि हमारी डिटेल्स लूज हो जाती हैं अगर मैं पूरा 180 कर दूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने 20 किया। आप अपने हिसाब से इसको चेंज करके देख सकते हैं आपको कैसा स्मूथ सरफेस चाहिए, राइट। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे मटेरियल्स और कलर ऐड करना, बट इस ट्यूटोरियल में मैं एक एडिशनल चीज़ भी बताना चाहता हूँ, वो है बैकग्राउंड ऐड करना। तो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, ट्यूटोरियल्स में मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है एज एन इमेज। मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और इमेज पे जाता हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेश का ऑप्शन है, तो हमारे पास नीचे इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे रेफरेंस बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड या इमेजेस प्लेन्स मैंने बताया पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में। इस बार मैं बताना चाहता हूँ HDRI के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्लेंडर में
बैकग्राउंड जब है, जब मैं रेंडर सीन में जा रहा हूँ, अभी मैंने लाइट्स नहीं ऐड करी हैं, मगर मैं बैकग्राउंड पूरा बदल सकता हूँ 360 डिग्री जो स्काई का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अ, जो रेंडर प्रीव्यू मोड होता है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ होती है, बट रेंडर्ड मोड में नहीं होती। तो जब भी मैं एक इमेज को रेंडर आउट कर रहा हूँ फाइनल उसमें, तो बैकग्राउंड नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक वेबसाइट है जहाँ से हम HDRI ऐड करना सीखेंगे। उस वेबसाइट का नाम है, मैं अपने इंटरनेट पे आपको दिखाता हूँ उसको खोल के, HDRI हेवन, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं फ्री HDRI इमेज। ये एक एग्जाम्पल है, राइट। पॉली हेवन ऐसे वेबसाइट है ये। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे HDRI फॉर ब्लेंडर, तो आपको एक ऐसी साइट मिलेगी जहाँ पर ये सब है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसको ढूंढ के आपको जो पसंद है उस हिसाब से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी स्काई बॉक्स इसमें पसंद आता है, ये मैं स्काईज में गया हूँ, यहाँ 201 ऑप्शन है, फ्यूचर में ये लोग और भी ऐड करेंगे, तो आप उस पर क्लिक करें और राइट टॉप पे ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, आपको किस टाइप का चाहिए। तो मेरे हिसाब से 4K सफिशिएंट है, आप हायर भी जा सकते हैं। जैसे कि 8K आप देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है 268 MB, 16K पे 1 GB हो गया, 24K पे 2.27। तो अगर बहुत स्टूडियो क्वालिटी रेंडर आप कर रहे हैं तब आप जा सकते हैं इन ऑप्शंस पे, बट नॉर्मल रेंडर के लिए 2K या 4K सफिशिएंट है। तो 4K में जाके डाउनलोड किया इसको, और उसके बाद आपको ब्लेंडर पे वापस जाना है, उस फाइल को लोकेट करना है और उसको ऐड करना है, राइट। तो हम जाते हैं ब्लेंडर पे वापस, और यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं जाता हूँ अपने शेडिंग टैब में। तो ये शेडिंग टैब है बेसिकली, यहाँ पर हम जो मटेरियल ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, इस पे इसकी जगह में जाऊँगा वर्ल्ड पे। तो ये मेरे वर्ल्ड के ऑप्शन है, मिडिल माउस से हम यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, नोड्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर मैं शिफ्ट ए दबा के सर्च पे क्लिक करके एनवायरनमेंट लिखूंगा, ENVI। तो एनवायरनमेंट टेक्सचर करके कुछ ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दूंगा। अब मुझे कलर वाला जो डॉट है, इसको कलर वाले डॉट से क्लिक कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, राइट। सबसे पहले क्या किया था, मैं वर्ल्ड पे गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने शिफ्ट ए दबाया था, एनवायरनमेंट टेक्सचर ऐड किया था, और उसके बाद इनको कनेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करके उस HDRI फाइल को लोकेट करके ऐड करूँगा, राइट। तो आप ये कर सकते हैं। आई थिंक ये मेरी विंडो में कैप्चर हो ना हो, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, ओपन, और जहाँ पर भी वो HDRI फाइल थी उसको मैं ऐड कर दूंगा अपने इस सीन में, राइट। तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया जो मुझे चाहिए, उसके बाद मैं ओपन इमेज पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे वो इमेज ऐड हो गई, बट ये विजिबल नहीं है क्योंकि ये ब्लेंडर का डिफॉल्ट स्काईबॉक्स कनेक्टेड है यहाँ पे। तो मैं रेंडर मोड पे जाता हूँ, तो रेंडर मोड पे आप देख रहे हैं वो जो मैंने डाउनलोड किया वो स्काईबॉक्स। अब मैं लेआउट पे भी जाऊँगा और रेंडर पे क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे थे पहले कुछ आ नहीं रहा था, डार्क लग रहा था, तो ये अब चेंज बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया है। तो जब भी मैं सीन रेंडर करूँगा तो मुझे इस टाइप का स्काई तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है HDRIs की, कि वो ऑटोमेटिक लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कोई भी लाइट ऐड नहीं करी है, ये जो स्काई बॉक्स है वो अपने आप ही लाइट प्रोवाइड कर रहा है इस रॉकेट के लिए। ओके, राइट। तो हम वापस आ जाते हैं अपने उस डिज़ाइन पे जो हम क्रिएट कर रहे थे। तो मैं नॉर्मल इस मोड पे गया, जिसका नाम है मटेरियल, ये वाला रेंडर्ड मोड, रेंडर्ड प्रीव्यू मोड, और एक एक करके मैं मटेरियल ऐड करता हूँ। तो सेंटर स्टेज ऐड करता हूँ, मटेरियल्स पे गया, न्यू ऐड किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर है, ऑलमोस्ट वाइट कलर ही होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। और बेस कलर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से अलग टाइप का रॉकेट भी बना सकते हैं, आपके पास टोटल ऑप्शन है। तो मैं जस्ट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन फॉलो कर रहा हूँ जो हमारा इसरो का रॉकेट है उसके हिसाब से। अब उसके बाद मैं एडिट मोड पे जाके यहाँ पे जो फेस सेलेक्ट है, या फिर आप किसी भी सिलेक्शन से फेस सेलेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड करके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सारे राउंड फेसेस सेलेक्ट हो गए। प्लस क्लिक करता हूँ, न्यू मटेरियल ऐड करता हूँ और असाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक दूसरा मटेरियल असाइन हो गया। तो जब मैं कलर चेंज करूंगा तो पूरे उसका कलर नहीं चेंज होगा, सिर्फ इसी पार्ट का कलर चेंज होगा। जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ग्रेइश कलर का हो, आप चाहें तो एक कंट्रोल प्लस दबा के यहाँ पे वही वाला सिस्टम और पूरे नेक पे ये कलर असाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं एडिट मोड से बाहर भी आ गया, मैं तब भी ये कलर चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कलर अपने हिसाब से। मैं इसको जस्ट थोड़ा सा डार्क कलर दे रहा हूँ इस टाइप का बनाने के लिए। और इसके बाद जो साइड के पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी हम कुछ एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए। तो यहाँ टैब दबाया, एडिट मोड में गया,
मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंट्रोल आर दबा के 2 बार स्क्रॉल किया मैंने, ऐसे करके ऐड करा तो कुछ रिंग्स इस टाइप की कुछ ऐड कर सकता हूँ, कंट्रोल आर फिर से। बट ये नेसेसरी नहीं है, ये जस्ट एक मॉडिफिकेशन है। अंडू किया मैंने, कंट्रोल आर मतलब एक लूप कट क्रिएट करना। स्क्रॉल करता हूँ तो एडिशनल लूप कट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं लूप कट अगर कहीं क्रिएट करूँ तो मैं एक जैसे एक रिंग बना रहा हूँ और उसको मैं मूव कर सकता हूँ इधर उधर अपने हिसाब से। तो आई थिंक इसमें नीड नहीं है, ये डिज़ाइन सफिशिएंट है अपने आप में, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी मटेरियल असाइन करना है कुछ, तो या तो नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं न्यू पे क्लिक करके, या फिर वो वाइट कलर वाला जो है इस पे भी असाइन कर दिया। तो जब मैं इस कलर को चेंज करता हूँ तो पूरे रॉकेट का कलर चेंज होता है। इस पे फिर से क्लिक किया, टैब दबाया, और जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटम वाला पार्ट है, ऑल्ट दबा के होल्ड किया सारे फेसेस को, प्लस न्यू मटेरियल असाइन, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेटालिक टाइप का डिज़ाइन देना चाहता हूँ, राइट। मेटालिक कर दिया और रफनेस थोड़ी सी कम कर दी, इसकी 0.2 कर दी। ऐसे ही थोड़ा सा चेक करने के लिए कि कैसा व्यू आता है। 3 दबाया, राइट। इसमें भी करके देखता हूँ ऐसे ही, शिफ्ट ऑल्ट करके सब पे क्लिक किया, यहाँ पर न्यू मटेरियल और वही वाला मटेरियल सेलेक्ट कर लिया और असाइन पे क्लिक करा। तो ये लास्ट पार्ट वैसा मेटालिक सा कुछ आपको ये रिंग देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये एक चीज़ और हो गई। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और एडिशनल कलर्स या फिर फ्लैग का डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ होती है जिसको मैं फ्यूचर के ट्यूटोरियल में कवर करूँगा, जिसको हम बोलते हैं यूवी एडिटिंग। तो हम इमेज टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लैग का डिज़ाइन, या फिर आप कुछ बेसिकली अगर इसरो के रॉकेट की हमारे पास इमेज हो तो हम सुपर इम्पोज करके उसको, जैसा कि एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने ऐड करी थी, तो वो इमेज ही आप इस रॉकेट के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो वो रादर देन ये इंडिविजुअल कलर्स ऐड करना, हम पूरा इमेज ही ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं एक फ्यूचर ट्यूटोरियल में किसी अलग प्रोजेक्ट में कवर करूंगा उस पार्ट को भी। तो अभी के लिए आई थिंक ये सफिशेंट है। तो आप चाहें तो और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ कर रहा हूँ छोटी सी, वो है जो साइड का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो मैं असाइन कर देता हूँ अप्लाई मॉडिफायर को, और ये दोनों अभी एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, राइट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर शिफ्ट होल्ड करके सेंटर रॉकेट पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल पी दबाता हूँ, ऑब्जेक्ट और कीप ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो जब भी मैं सेंटर रॉकेट को कहीं मूव करूंगा तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स कनेक्ट हो गए। तो इसका फ़ायदा क्या है, जब मैं रेंडर्ड मोड पे जाऊंगा तो अपने सीन पे मैं शिफ्ट ए दबा के, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यूब ऐड करता हूँ, इसका साइज 2 ऐसा कुछ कर देता हूँ। एस एस से मतलब बड़ा छोटा कर सकता हूँ, एस जेड से ऐसे कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म सा क्रिएट कर रहे हैं, S2, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे कुछ मटेरियल ऐड कर सकते हैं सिंपल सा। इसको भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क टाइप का बना देता हूँ। तो जैसे रॉकेट ऐसे खड़ा है यहाँ पर। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, वो है कि शिफ्ट ए दबा के एक सीन में कैमरा ऐड कर देते हैं। अभी मैंने एक चीज़ और करनी है कि यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आके एम्बिएंट अकल्जन, ब्लूम, स्क्रीन स्पेस, रिफ्लेक्शन, मोशन ब्लर, ये सब इनेबल कर सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म पे जाके, मटेरियल पे जाके मैं चाहूँ तो रफनेस इसकी कम कर सकता हूँ, तो आपको रिफ्लेक्शन भी दिखेगा रॉकेट का इसके ऊपर, राइट। रफनेस और कम कर सकता हूँ। मेटालिक आप क्रिएट करें तो वो मेटालिक वाला व्यू भी आ जाएगा थोड़ा सा, जैसे मेटल का ये है, तो रॉकेट का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। अब मैं करता हूँ शिफ्ट ए दबा के कैमरा ऐड, और कैमरा को जहाँ पर मैं हूँ वहाँ लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और 0। आप देख रहे हैं कैमरा आ गया यहाँ पर। अब इस कैमरा को पीछे मूव कर सकते हैं हम चाहे तो, और ये एरोज आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप फिर से कैमरा पे जाएंगे तो इस टाइप से आ रहा है। शिफ्ट और टिल्ट की दबाएंगे जो 1 नंबर के लेफ्ट में होती है, टैब के ऊपर वाली। तो आप ऐसे करके फ्री मोड में आ जाते हैं। आप चाहे तो एंगल चेंज कर सकते हैं माउस से अपने कैमरे का। तो इस टाइप का ये बन गया यहाँ पर। अभी ये रॉकेट आई थिंक थोड़ा सा लग तो सही रहा है, बट बैकग्राउंड के साथ वो इसका कलर कंट्रास्ट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आप डिफरेंट HDRI भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए, थोड़ा सा डार्क कलर और सीन में कुछ लाइट्स ऐड कर सकते हैं रॉकेट को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए। मैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कलर था हमारा मेन कलर, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, ब्राइट या कम ब्राइट बना के। तो उससे क्या होगा कि ये बैकग्राउंड के कंपैरिजन में दिखेगा। बट आई थिंक ये अभी के लिए, इस ट्यूटोरियल के लिए एक बेसिक ट्यूटोरियल है, उसके हिसाब से सही है। तो
ये सब चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं। इसको मेटालिक भी बना सकता हूँ जैसा हमने किया है कवर। और फिर मैं रेंडर पे जाता हूँ और रेंडर इमेज या रेंडर एनिमेशन, जैसा कि हमने पिछले उसमें वीडियोस में देखा है, हम की फ्रेम ऐड करके इसको ऐसा उड़ता हुआ बना सकते हैं, राइट, थोड़ा सा साइड से आता हुआ बना सकते हैं। तो ऐसे हम पे कई ऑप्शंस हैं। तो मैं रेंडर पे जाता हूँ और रेंडर इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास ये फाइनल रेंडर्स आ गए, जिसमें से एक आप अभी ये देख रहे हैं। एक इसका एक और रेंडर है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अलग एंगल से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए ट्यून इन रहिए। अभी मैं धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इन ट्यूटोरियल्स में, इनको एडवांस स्टफ़ की तरफ भी ले जाऊंगा ब्लेंडर में। तो इसीलिए मैं हर ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें एक साथ कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं करना है कि ये ब्लेंडर अपने आप में डिस्करेजिंग लगे। तो इसलिए बेसिक फीचर, हम एक शेप लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और मैं एक कोई फीचर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मटेरियल्स के बारे में, या फिर कभी आज जैसे बैकग्राउंड का कवर कर लिया, कभी कोई और फिजिक्स प्रॉपर्टी कवर कर ली। तो जब हम ये बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे तो हम सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे मे बी एक फ्यूचर प्रोजेक्ट में कंबाइन करने की, और कुछ एडवांस एनिमेशन या रेंडर सीन क्रिएट करने की। तो यही ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर में। मैंने जैसा आपको पहले और वीडियोस में बता रखा है कि और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं इंटरेस्टिंग, गेम से रिलेटेड और एनिमेशन और ऐसे 3D सीन्स और एवरीडे ऑब्जेक्ट से भी रिलेटेड। तो ट्यून इन रहिए ऐसी वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।